शुभम, मैं सारिका मेहता कॉस्मो गुरु परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज मैं लेके आई हूँ फरवरी महीने का राशि भविष्य। इसके पहले आप सभी का ये जानना आवश्यक है कि ये राशि भविष्य अभी के ग्रहों के गोचर के हिसाब से बनाया गया है, तो इसकी वजह से आप सभी की कुंडली में फल कथन में कुछ बदलाव आ सकते हैं। इसीलिए आपको अगर आपकी कुंडली का विवरण हमसे करवाना चाहते हैं तो आइए हमारी वेबसाइट पे और कॉस्मो कॉल के द्वारा आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष संबंधी और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाजू में जो बेल आइकॉन है इसे भी दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको बार बार नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए अब शुरू करते हैं। मेष राशि वाले जातक, इस महीने आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। आप दृढ़ निश्चयी बन के कार्य करेंगे, लेकिन ज्यादा आत्मविश्वास से किसी को अपशब्द न बोले और ध्यान रखिए कि खुद को अहम ब्रह्मास्मि मानने से आपके कार्य पूर्ण नहीं होंगे। आपको इस समय सबके साथ सहकार के साथ में कार्य करना है। 15 फरवरी के बाद कार्य क्षेत्र में कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में भी नए अवसर प्राप्त होने के आसार नजर आ रहे हैं, किंतु इन सभी के लिए आपको अपने क्रोध पे काबू रखना है और ऊपरी अधिकारी के साथ संबंध बनाए रखना है। ज्यादा काम के सिलसिले में अब तक आप परिवार को समय नहीं दे पा रहे होंगे, तो इस समय परिवार को समय दे और परिवार के सदस्यों पर क्रोध न करें। स्पेशली आप अपने जीवन साथी के साथ उदारता से पेश आए। प्रेम जीवन में भी कुछ तकरार हो सकती है, इसलिए ध्यान रहे। और इस समय खास तौर पे अपने पिताजी की सेहत का ध्यान रखना होगा। कुछ जरूरत लगे तो डॉक्टर की जांच अवश्य करवाए। हाँ, आपको भी कुछ पैर में दर्द या तो फिर सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, लेकिन मन से चिंताओं को दूर करना है और सकारात्मक होके कार्य करना है। कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातक, आपका ये महीना मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम रहेगा। जानते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। वृषभ राशि वाले जातकों, आपकी इस महीने आर्थिक खर्चों में काफी बढ़ोतरी नजर आ रही है और उस अनुसार आय नहीं दिख रही है। शायद कुछ कर्जा लेना पड़े या तो फिर बैंक से लोन भी लेना पड़े। खर्चे इतने कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, पर फिर भी महीने के मध्यांतर के बाद स्थिति में सुधार आता नजर आ रहा है। नौकरी में कुछ महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा और जिससे आपकी किस्मत भी बदल जाएगी। इसीलिए कार्य क्षेत्र में जमकर मेहनत करें, न जाने कब किस्मत बदल जाए। हाँ, नौकरी में कुछ बदलाव आना भी संभव दिख रहा है। इसकी वजह से मन विचलित हो जाएगा। मन को विचलित न करें, यहाँ बदलाव आपके लिए सकारात्मक साबित होगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है, यहाँ मानकर आगे बढ़े। और साथ साथ घर के नवीनीकरण को लेकर भी कुछ खर्चे हो सकते हैं। इसकी वजह से मानसिक चिंता तो होगी ही, लेकिन काफी लंबे समय से जो काम रुके हुए हैं उसको पूर्ण होते देख के आप संतुष्ट भी दिखाई देंगे। और ये काम के सिलसिले में अगर आप अपने पिताजी के साथ में कुछ अनबन भी हो जाए, इसके लिए भी ध्यान रखना होगा। इसीलिए घर परिवार को लेके कुछ धार्मिक यात्रा का आयोजन करें या तो फिर घर में धार्मिक अनुष्ठान भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो कुछ कमर दर्द या तो फिर कमर के नीचे के कुछ हिस्से को लेके कुछ दुविधा हो सकती है या तो कुछ दिक्कतें नजर आ रही है। आहार पे ध्यान देना आवश्यक होगा। प्रेम जीवन उत्तम रहेगा और जो विद्यार्थी विदेश में जाना चाहते हैं उनके लिए कार्य आसान हो जाएंगे और अड़चने भी दूर होती नजर आएगी। इस महीने आप आध्यात्मिक रहे और अध्यात्म की दृष्टि से आगे बढ़े। मिथुन राशि वाले जातक, आपकी इस महीने की शुरुआत कुछ मानसिक दुविधाओं के साथ होगी।
अब ये विधा शायद आपके घर परिवार की हो सकती है, शायद आपके खुद के अपने स्वास्थ्य की भी आपको विधा हो सकती है, या तो फिर व्यापार या तो नौकरी की हो सकती है। व्यापार या नौकरी में आप कुछ बदलाव लाना चाहते हैं लेकिन बदलाव हो नहीं रहा है। वो कहते हैं ना, दुविधा में दोनों गए माया मिले न राम, मतलब कि दुविधा की स्थिति में आपको हानि ही होगी। इसीलिए मन की स्थिरता ही कल्याणकारी है। यहाँ सोच अपनाने से आपको कुछ लाभ अवश्य मिल पाएगा। हाँ, किंतु व्यापार में इस महीने कुछ आकस्मिक धनहानि के योग बन रहे हैं, इसीलिए आप सतर्क रहे। और जो लोग रिसर्च वर्क संशोधन कार्य से जुड़े हैं उनके लिए ये सुवर्ण अवसर प्राप्त होगा, किंतु सभी काम आप गहन चिंतन और सोच विचार के साथ करें और मन को मजबूत बनाए रखिए। तकलीफें तो आएगी लेकिन आप उन सब से निकलकर पार हो जाओ। परिवार में ज्यादातर ससुराल वालों के साथ रिश्तों में खटास आ सकती है, इसीलिए रिश्तों में पारदर्शिता रखना आवश्यक होगा। अगर आप कोई जीवन साथी की खोज में है तो वहां पे भी सतर्क रहिएगा और जांच परख कर रिश्ता पक्का करिएगा, क्योंकि सामने वाले की कुछ गुप्त बातें होगी जो आपको बाद में पता चल सकती है। इसीलिए वहां पर भी ध्यान रखें। जो विद्यार्थी गुण विद्या प्राप्त करना चाहते हैं और गुण ज्ञान में जाना चाहते हैं उनके लिए यह उत्तम महीना रहेगा। और कला क्षेत्र में जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी कुछ उपलब्धि हासिल हो सकती है। हाँ, लेकिन आपको अपनी सेहत के चलते बेदरकार नहीं होना है। छोटी मोटी बीमारियों को अनदेखा न करें। कुल मिलाकर यह महीना आपको मन से चिंताओं को दूर करके स्वयं पर विश्वास करके आगे बढ़ना है। कर्क राशि वाले जातक, आपकी इस महीने पल में मासा पल में तोला जैसी स्थिति रहेगी, मतलब कि आपका मूड स्विंग बार बार होता रहेगा। चंचलता तो आपके स्वभाव में है ही, किंतु एक ही निर्णय पर अड़ग रहने से काम आसान होते हैं। व्यापार में कुछ बड़ा लाभ मिल सकता है, इसीलिए आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ या तो उनकी सलाह लेके किसी क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं। हाँ, नौकरी में कुछ अनबन किसी के साथ हो सकती है या तो आपके साथ राजनीति भी हो सकती है, किंतु कहीं ना कहीं ऊपरी अधिकारी तो आपके काम से प्रसन्न दिखाई ही देंगे और आपको प्रमोशन या इंक्रीमेंट भी इस महीने मिलने के आसार दिख रहे हैं। इसीलिए एक निर्णय पर अड़ग रह के कार्य करना है। आप नई नौकरी की तलाश जारी रखें। महीने के अंत में कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। साथ ही घर में किसी पुरानी बात को लेकर कुछ कलह चल रही है तो इस महीने वहां समाप्त हो जाएगी, किंतु जीवन साथी के साथ आपसी समझ बढ़ाए रखिए और उनकी बातों को अनदेखा न करें। जीवन साथी की सेहत पर भी ध्यान रखना आवश्यक रहेगा और आपकी सेहत बढ़िया रहेगी। साथ ही आप नया घर लेना या तो पुराना बेचना चाहते हैं तो इस महीने काम आसान हो जाएंगे और आपको कुछ बढ़िया ऑफर मिलने वाला दिख रहा है। जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हैं उनको कैंपस इंटरव्यू द्वारा आपको कुछ बड़ी ऑफर मिलने के आसार दिख रहे हैं। इसलिए अपने पढ़ाई पर फोकस जारी रखें और दृढ़ निश्चयी होके कार्य करें। सिंह राशि वाले जातक, इस महीने आप अपना मार्ग स्वयं बनाएंगे और आप सफल भी होंगे। इसके अलावा साथ साथ आप अपने साथी कर्मचारियों के लिए भी कुछ करना चाहते हो, किंतु उनसे अप्रिसिएशन की आशा न रखें तो ही सही रहेगा। इस महीने आपके साथ नेकी कर और दरिया में डाल वाली परिस्थिति बनने वाली है, इसीलिए सामने वालों से अपेक्षा न ही रखें तो ही अच्छा है। नौकरी में इस महीने आपको कुछ नए अवसर तो मिलेंगे और साथी कर्मचारी और ऊपरी अधिकारी आपके काम से खुश तो होंगे, किंतु हमेशा आपकी नजर कुछ नया काम पाने की ओर रहेगी। आप इस महीने आप
अपने आप में स्वयं में सुधार लाने का प्रयत्न करेंगे या तो कुछ नया सीखने का भी आप प्रयत्न करेंगे। किंतु ध्यान रहे, इस महीने किसी कारणवश आपको कोई काम के लिए जुर्माना भी भरना पड़ सकता है या तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए ऐसा कोई काम न करें जिसका पछतावा आपको बाद में हो। हाँ, इस महीने आपको के साथ कुछ दुर्घटना भी घट सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी रखें और लड़ाई झगड़ों से भी इस महीने आपको दूर रहना है। कोर्ट कचहरी के लिए भी यह समय अनुकूल नहीं है। प्रॉपर्टी ले बेच का मामला है और अब तक कुछ अड़चनें आ रही होगी तो वह इस महीने दूर होती दिख रही है। इस महीने आपको अपने परिवार वालों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और किसी के साथ आपको आकर्षण भी हो सकता है जो बाद में प्रेम के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। प्रेम लग्न के लिए भी पारिवारिक मंजूरी मिल सकती है। जो विद्यार्थी प्रतियोगिक परीक्षा की तैयारी में है उन्हें भी सफलता हाथ लग सकती है। मेहनत जारी रखें। और जो विद्यार्थी मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी यह बहुत अच्छा समय है, सफलता हाथ लग सकती है। स्वास्थ्य के लिए इस महीने भी कुछ चिंताएं बरकरार रहेगी, इसलिए समय पर जांच करवाना आवश्यक रहेगा। हाँ, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं और जिनके विदेश के जुड़े कार्य है उनके लिए कुछ अड़चनें आ सकती है, पर महीने के अंत में वो भी सुलझ जाएगी। पिताजी की सेहत का भी ध्यान रखें और कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले आपको सूर्य को जल अर्पित करना है और साथ ही अपने पिताजी के पांव छूकर महत्वपूर्ण कार्य करने जाना है। आपके काम आसान हो जाएंगे। कन्या राशि वाले जातक, आपको इस महीने की शुरुआत कुछ ऐसी होगी जिससे प्रसन्नता छाई रहेगी। फिर आप विद्यार्थी हो या तो फिर आप नौकरी कर रहे हो या तो फिर आप व्यापार के क्षेत्र में, किंतु याद रखें कि महत्वपूर्ण कार्य को महीने की शुरुआत में न करें, अन्यथा काम का प्रेशर आपके ऊपर आ जाएगा। बाकी व्यापार में तो लाभ की संभावना है ही, नौकरी में बड़ी मेहनत के बाद सफलता हाथ लग सकती है। किंतु अगर कहीं पे निवेश कर रखा है तो वहां से आप लाभ में रहेंगे। कहीं से कर्जा लिया हुआ है तो वहां से आपको आराम मिलेगा, या तो कहीं पे कर्जा लेना है तो भी आपका काम आसान बन जाएगा। इसलिए कुल मिलाकर इस महीने व्यापार और नौकरी दोनों के क्षेत्र में आपका यह महीना लाभदायक सिद्ध रहने वाला है। साथ ही इस महीने आपके इनकम के नए विकल्प भी मिल सकते हैं। जो जातक फिल्म और मीडिया क्षेत्र से जुड़े हैं उनको बहुत बड़ी सफलता की प्राप्ति हो सकती है। घर में कुछ धार्मिक अनुष्ठान होने के भी संकेत दिख रहे हैं और या तो संतान से जुड़ा कोई शुभ कार्य घर में हो सकता है या तो फिर संतान के जन्म से परिवार में प्रसन्नता छाई रहेगी। अपने पिताजी के सहयोग से आपको प्रॉपर्टी में ले बेच में कुछ फायदा या उनके सहयोग से आपके काम बन सकते हैं। अगर आप प्रेम संबंध में हैं और आपके परिवार वालों को ये बात पता नहीं है तो आप अपने घर में किसी रिश्तेदार को ये बात साझा कर सकते हैं। आपके काम शायद आसान बन जाए। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। आपकी मेहनत और क्षमताओं की वजह से आप सक्षम रहोगे इस समय। और जो उच्च अभ्यास कर रहे विद्यार्थी है और उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देनी है तो इस महीने बिना हिचकिचाए आप दे सकते हैं, बस मेहनत आपको करनी है। स्वास्थ्य संबंधी अगर देखें तो त्वचा संबंधी या तो फिर पाचन क्रिया संबंधी कुछ रोग हो सकते हैं, तो ध्यान रखें, खाने पीने में परहेज रखिए, बाहर का खाना मत खाइए। कुल मिलाकर फरवरी महीना कन्या राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद शुभ रहेगा। तुला राशि वाले जातक, आपका यह महीना बेहद शांतिपूर्ण रहेगा और सुखदायक भी रहेगा।
मानसिक शांति बनी रहेगी और घर की सुख सुविधाओं का भी विस्तार होगा। आय में कमी एवं खर्च अधिक की संभावना है, किंतु घबराने की जरूरत नहीं है, स्थिति नियंत्रण में रहेगी। आपके परिश्रम से ही कार्य का विस्तार होगा। जितना ज्ञान अब तक पाया व सीखा है उसका फल प्रत्यक्ष रूप से आपको देखने को मिलेगा। व्यापार में अगर किसी नए क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं तो उसमें तत्काल लाभ तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन भविष्य की दृष्टि से लाभदायक सिद्ध होगा। हाँ, शेयर बाजार से थोड़ी दूरी अभी भी बनाए रखनी है और परिश्रम करते रहना है। घर का माहौल अत्यंत आनंदपूर्ण रहेगा और घर में सभी के बीच आपसी प्रेम में बढ़ोतरी होगी, किंतु जीवन साथी आपसे किसी न किसी बात पे नाराज दिखाई देंगे। तो अतः जीवन साथी की भावना को समझने की कोशिश करें और स्त्रियों का सम्मान करें। कॉलेज के छात्र अभ्यास में कुछ नया कर दिखाएंगे और उनमें उनको कुछ नए अवसर भी प्राप्त होंगे और साथ में वो उत्साहित भी दिखाई देंगे। स्वास्थ्य में तुला राशि वाले जातकों का देखें तो पेट संबंधी कुछ बीमारियां दिख रही है और पित्तजन्य रोगों से स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन आ सकता है। अपनी माताजी की सेहत का भी ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आहार में ध्यान रखेंगे तो सब ठीक रहेगा। जानते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस महीने आपकी मीठी वाणी को देखकर लोग आपसे प्रसन्न दिखाई देंगे और आपकी बातों को महत्व भी देंगे। आपकी मीठी वाणी से शत्रु भी आपसे प्रसन्न होंगे। वो कहते हैं ना कि बोली से हो शत्रुता और बोली से हो प्रीत, ऐसे ही व्यापारिक मामलों में भी पार्टनर के साथ तालमेल बना के चलना है। महीने के पहले शुरुआती दिन व्यापारिक मामलों के लिए कठिन दिखाई दे रहे हैं। आपके प्रयत्न में आपको लंबे समय के बाद सफलता मिलेगी, लेकिन आप अपने आप को पहले से ज्यादा सशक्त महसूस करोगे। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो साथी कर्मचारी या तो किसी के साथ कुछ अनबन हो सकती है या तो झगड़े जैसा कुछ माहौल भी बन सकता है, लेकिन बेवजह के झगड़ों में पड़कर आप अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ न करें, आप कर्म करें। घर में खुशनुमा वातावरण होगा और आपका अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम और बढ़ेगा और घर में नया वाहन या तो गहने जैसी मूल्यवान चीजों की खरीदारी भी हो सकती है और भौतिक सुख सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उनको कहीं और भेजने से बचे, अन्यथा उनके स्वास्थ्य पे सेहत पे असर हो सकता है। अगर आप अविवाहित है तो आपका विवाह का योग बन तो रहा है, लेकिन आपको अपने समाज से बाहर भी प्रयत्न करने होंगे, तो आपके कार्य जल्दी पूर्ण हो सकते हैं। स्वास्थ्य में अगर देखें तो इस महीने आपको किसी एलर्जी से जनित कुछ रोग होने की संभावना है, तो वैश्विक महामारी के चलते लापरवाही करना ठीक नहीं है। हाँ, महिलाओं को भी हार्मोन संबंधी बीमारी से सचेत रहना है। अगर आप विद्यार्थी है तो आपको विद्या में ज्यादा तालीम की जरूरत है। आपका आत्मविश्वास डगमगाने मत दीजिए और अपने प्रयत्न करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। याद रखिए, जो परिश्रमी है वही आत्मनिर्भर है। धन राशि वाले जातक, आपका यह महीना सामान्य रहेगा। धन आएगा किंतु रुकेगा नहीं। ऐसे ही कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा, किंतु वह भी लंबे समय तक टिकेगा नहीं। इसीलिए कोई भी कार्य में जल्दबाजी न करें। आपकी एक गलतफहमी बने हुए काम को बिगाड़ भी सकती है। कार्य क्षेत्र में भी कई चुनौतियां सामने आएगी और आपकी कोई भी बचत नहीं रहेगी। नौकरी में भी कई परेशानियां आएगी, इसीलिए कार्य क्षेत्र में गिन गिन कर पैर रखने की जरूरत है। जो नई नौकरी में जुड़े हैं उनको भी सहकर्मियों से कुछ परेशानियां सामने आ सकती है और नौकरी के सिलसिले में कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है। यात्रा में भी सावधानी रखें। परिवार के साथ भी छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, तो योजनाएं बनाएं और उनके साथ कहीं घूमने जाने का प्लान कर सकते हैं।
यदि आप प्रेम संबंध में है तो वहां पे आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण करना होगा, अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने दे, अन्यथा रिश्ता टूटने की कगार पर आ सकता है। अगर आप विद्यार्थी है तो आपको अपने घर वालों की सलाह को मानकर आगे बढ़ना है। वो आपके लिए कुछ बुरा तो सोचेंगे नहीं, वो जो सोचेंगे आपके लिए अच्छा ही होगा। अगर आपको आपके विरोधियों के साथ स्पर्धा में आगे आना है तो आपको परिश्रम बढ़ाना होगा। अभ्यास में भी आप परिश्रम बढ़ाए और व्यापार में भी परिश्रम बढ़ा के आप आगे चल के सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मकर राशि वाले जातकों का यह महीना उत्साह और उमंग से भरपूर रहेगा। आप आर्थिक मामलों में समझदार भी दिखेंगे और जिम्मेदार भी बनेंगे। इस महीने ज्यादातर आपका अपनी वाणी पे प्रभुत्व होगा और पिछले कई महीनों से आपको अपने व्यापार में अगर मंदी दिख रही है तो इस महीने आपकी आय सामान्य रहेगी, किंतु बचत ज्यादा होगी और ज्यादा बचत से आप प्रसन्न भी दिखाई देंगे। अगर नौकरी में कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो वहां पे भी कोई उपलब्धि या तो कोई नया अवसर आपको मिल सकता है। और नई नौकरी अगर ढूंढ रहे हैं तो नई नौकरी में भी कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। हाँ, आपको ये अवसर को हाथ से जाने नहीं देना है। कुल मिलाकर आर्थिक मामलों में यह महीना बेहद लाभकारक है। बस आपको उनके ऊपर ध्यान या फोकस बढ़ा के मेहनत करनी है। अगर आपने शेयर बाजार में निवेश किया है तो वहां से आपको कुछ बड़ा लाभ मिल सकता है और घर के किसी काम से आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है, वहां पे थोड़ा समय भी लग सकता है। ऐसे में पूरी सावधानी बरते। भूमि, भवन वगैरह जमीन के कामकाज में आप कुछ निवेश कर सकते हैं। हाँ, काम में बाधाएं जरूर आएगी लेकिन आप इन सब से निकल जाओगे। थोड़ी दौड़ भाग जरूर होगी लेकिन ऐसे में परिवार को भूलिएगा मत। परिवार को साथ में लेके चलना है और परिवार के साथ सामंजस्य बनाए रखना है। विद्यार्थियों को अभ्यास में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, वो बदलाव को आपको स्वीकार कर आगे बढ़ना है। और स्वास्थ्य का अगर देखें तो इस महीने मकर राशि वाले जातकों को गले संबंधी कुछ बीमारी हो सकती है, इसीलिए ठंडी में मीठा खाने से परहेज रखिए। बाकी सब कार्य में आपको मेहनत करनी है। याद रखें, सखत परिश्रम ही सफलता की चाबी है, तो यहाँ मानकर ही परिश्रम करके आगे बढ़िए। कुंभ राशि वाले जातक, आपको इस महीने नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग आपको प्रभावित कर आपका हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। आप खोए रहेंगे और आप ज्यादातर अतीत में रहेंगे। आपको समझना होगा कि अतीत में जाने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको भविष्य की ओर आगे बढ़ना है। जो जातक आयात निकास के क्षेत्र में है, यानी कि जो जातक एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह महीना बेहद लाभदायक सिद्ध होगा। अन्यथा इसके अलावा जो जातक व्यापार में है उनको घाटे का भी सामना करना पड़ सकता है। आपका धन फंस भी सकता है। आपको व्यापारिक नुकसान या तो कुछ आकस्मिक नुकसान भी हो सकता है, इसीलिए लेन देन में सतर्क रहे और ध्यान रखें। ज्यादा कर्जे बढ़ाए मत, नहीं तो बाद में समस्या हो सकती है। जो जातक सरकारी नौकरी में है उनको महीने के पहले 15 दिन सतर्क रहना है। किसी कारणवश आपके ऊपर इंक्वायरी भी आ सकती है, इसीलिए झूठ बोलकर कोई भी कार्य मत करें। अगर आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नौकरी में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद शायद आपको सफलता मिल सकती है। लंबी यात्रा की योजना बन सकती है, या तो कार्य क्षेत्र के लिए आपको लंबी यात्रा में जाना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी के लिए यह महीना बिल्कुल शुभ नहीं है, इसीलिए ध्यान रखें। हाँ, अगर कुछ ज्यादा दिक्कत लग रही है तो आप शनिदेव के स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। घर का माहौल अच्छा रहेगा और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। अगर कुछ ज्यादा दुविधा है
तो आप जीवन साथी की सलाह लेके आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, अपने पिताजी से कुछ छोटी मोटी बात पर को लेके अनबन हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग को उनको अभ्यास में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने पढ़ाई पे फोकस करके अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी इस समय किए गए प्रयत्न भविष्य में रंग ला सकते हैं। प्रेम जीवन में कुछ शंका के बीच बो सकते हैं, इसीलिए आप प्रेम जीवन में अपने प्रेमी के साथ ज्यादा पॉजिटिव मत होइए। स्वास्थ्य में आपको पैरों से कुछ हाथ या पैरों में अकड़न या जकड़न जैसी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और अनिद्रा के रोग की भी आशंका लग रही है। तो अगर अनिद्रा का रोग आ जाता है, अगर निद्रा नहीं आती है तो आप योग या प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। कुल मिलाकर इस महीने आपको सकारात्मक पूर्ण होके अपने कार्य करने हैं। मीन राशि वाले जातक, इस महीने आप वाणी से तेज तर्रार नजर आएंगे। अगर आप किसी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं या तो आप डिबेट में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी वाणी लोगों का दिल जीत लेंगी। किंतु घर परिवार में, रिश्तेदारों के साथ, नौकरी और व्यापार में तो आपको विनम्र होना ही पड़ेगा। व्यापार में या तो नौकरी में किसी का काम पसंद न आने के कारण आप अपने टीम मेंबर पे क्रोधित भी हो सकते हो, इसीलिए अपनी वाणी पे संयम रखना आवश्यक होगा। व्यापार में आपको शानदार लाभ मिलेगा और व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने का भी सोच रहे होंगे तो बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी मित्र की या तो कुछ बड़े व्यक्ति की भी मदद मिल सकती है। ऑफिस में सोच विचार कर किए गए कार्य आपको लक्ष्य तक पहुंचाएंगे और आप पहले नंबर पर होंगे। घर में सभी के बीच आपसे प्रेम बढ़ेगा, किंतु महीने की शुरुआती दिनों में कुछ बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। आप घर में कुछ महंगे सामान की खरीदारी भी कर सकते हो या तो घर में कुछ इंटीरियर में बदलाव लाना चाहते हो तो यह समय अनुकूल है। प्रेम संबंध के लिए भी यह समय सचेत रहने का है, क्योंकि प्रेमी युगल शायद एक दूसरे को टाइम न दे पाने के कारण कुछ दिक्कतें नजर आ रही है। विद्यार्थियों को विद्या अभ्यास के लिए यात्रा में जाना पड़ सकता है, या तो जिन्होंने विदेश में अप्लाई कर रखा है उनके लिए रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। यह समय बहुत शुभ है और इसके लिए अगर आपको किसी मित्र की सहायता चाहिए तो वो भी आपको तुरंत मिल जाएगी। स्वास्थ्य में कोई बड़ी दिक्कत नजर नहीं आ रही, किंतु भाग दौड़ की वजह से कुछ शारीरिक थकावट जैसा महसूस हो सकता है। इस महीने खास तौर पे आप मन में कोई बात न रखें, किसी न किसी को आपकी बात को आप साझा करेंगे तो आपको कहीं न कहीं से मदद जरूर मिलेगी।